ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवस्य श्रीरूपं सर्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। जय विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य श्रीदत्त श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीडी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्री चंद्रभागा मैया की जय।
भक्ति देवी तुलसी देवी की जय, भक्ति प्रदानी बिंदु देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय, शील प्रभुपाठ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, भगवदगीता भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित इस उपदेशामृत ग्रंथ से हम इसको पढ़ रहे हैं। और ये श्लोक नंबर जो है 5वां है, जिसके ऊपर हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। भक्तों के प्रकार के बारे में, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आज श्लोक हम दोहराते हैं। जिन भक्तों के पास पुस्तकें हैं वो कृपा करके इस श्लोक को निकालिए और इसको देखते हुए आप उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्यहृदमित्सितसङ्गलब्धा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्यहृदमित्सितसङ्गलब्धा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या, निन्दादिशून्यहृदमित्सितसङ्गलब्धा। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना, निंदा करने की प्रवृत्ति में सर्वथा, निंदा करने की प्रवृत्ति से सदा विमुख है। तात्पर्य: ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य: वैष्णवानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम इस श्लोक को पकड़ करके श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे के पैराग्राफ को हम आज पढ़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये भक्ति में ये जो 5वां श्लोक हम ले रहे हैं, यह
साधु संगति के आधार पर पूरी तरह से उल्लेखित है। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम भक्ति में आते हैं और माला जप करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम माला को अपनी आगे भी बढ़ाते हैं, भी आते हैं, करते हैं, सेवा में भी लगते हैं, और हमारी घर की परिस्थिति भी बहुत अच्छी होने के कारण हम बहुत ज़्यादा समय जो है मंदिर में देते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। यहाँ पर मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे। कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे का अर्थ है कि हमें उससे आगे बढ़ करके मध्यम अधिकारी के स्तर तक आने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसके उपरांत उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी अर्थात जो पहली सीढ़ी है भक्ति में, प्रथम जो सीढ़ी है वह है कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ का आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि नव सिखिया अर्थात अभी वो सीख रहा है, कुछ आता नहीं है, और जैसा बोला जाता है उसी तरह से वो करने का प्रयास करता है, प्रयत्नशील होता है। और इस तरह से जब पूछ करके करने के लिए उसकी जो प्रवृत्ति है वो जब बहुत ही तीव्र हो जाती है और बहुत अच्छे से वो कहना मान करके उन सारी चीजों को करना प्रारंभ कर देता है, समझना प्रारंभ कर देता है कि किस तरह से हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, किस तरह से हमें उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन में उसको व्यवहारिक रूप में लाना चाहिए। तो ऐसी जो प्रवृत्ति रखता है कनिष्ठ अधिकारी में, वह फिर मध्यम अधिकारी के स्तर तक आने के लिए सक्षम हो जाता है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी में इस तरह का जो मनोवृत्ति है वो बहुत ही कम दिखने में आता है। कनिष्ठ अधिकारी ही एक ऐसा स्टेप है, पहला स्टेप, जिसमें यदि हम बहुत अच्छे से उसके नियमों का पालन करें तो हम मध्यम अधिकारी के स्तर तक आ जाएंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी का जो एक एटीट्यूड, एक मनोवृत्ति होना चाहिए कि हमें सीखना है, ये पहला स्टेप है। और सीखने के लिए हमें, जिस तरह से मैंने कल बताया था कि किसी एक भक्त से जुड़ करके उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को पूरी तरह से ग्रहण करके और अपने लिए भक्ति को बढ़ाने के लिए समय देते हुए हमें ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उस कनिष्ठ अधिकारी के उस स्तर को जो है हम पूरी तरह से सीख लेते हैं। परंतु कनिष्ठ अधिकारी जो होता है
तो कभी कभी प्रथम बार मंदिर आया है, मिला है, लेकिन कई बार अनेक अनेक बहकावे में या अनेक अनेक मनोवृत्ति को लेकर के वह अपने व्यवहार को जो है मंदिर के ही कुछ कार्यों को करते हुए दिखता है। परंतु ऐसे कार्यों को करके वह अपने मनोवृत्ति में, अपने मन के अंदर ये लाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ और सारे मंदिर के जितने भी भक्त हैं वो सब भी मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से बुलाते हैं, सेवा देते हैं और अनेक अनेक तरह से हमें उत्साहित करते हैं। तो ऐसा तो शायद और किसी ने मुझे किया नहीं होगा। इस मंदिर के वातावरण के अंदर रह करके वह अपने आप को पूरी तरह से एक ऐसे वातावरण में अपनी सोच को लेके आ जाता है कि अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, अभी मैं भक्ति अपने आप ही सीख लूँगा, क्योंकि सारे भक्त, सारे जितने भी सेवाएं हैं वो मुझे ही देते हैं या मुझे ही पूछते हैं, मुझे ही बुलाते हैं, अनेक अनेक तरह से। और वो अपने आप करने लगता है कि अपने स्वभाव को जो है एक ऐसे वातावरण में लाकर के खड़ा कर देता है कि उसका भी मन लगता नहीं, और इस तरह की मनोवृत्ति को लेकर के वह अलग अलग तरीके से उस व्यवहार को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो कनिष्ठ अधिकारी होने के कारण वो कभी कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी कनिष्ठ ही बना रहता है, वो मध्यम स्तर तक आता ही नहीं। उसको 2 साल देखो, 3 साल देखो, मंदिर में आकर के उसी तरह से कर रहा है, उसी तरह से सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे आगे जाने की उसकी मनोवृत्ति ही तैयार नहीं हुई। कारण क्या है? कारण यह है कि उसका अहंकार, उसका स्वभाव, उसकी जो मनमानी है वह पूरी तरह से उसके ऊपर लागू हो गई। तो वह अपने आप को इतना प्रखर भक्त समझने लग जाता है कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी में ही। शायद उसको लगता है कि मैंने ही अपने आप को समझा है और कोई व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाया, और जो मुझे समझ पाया वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनसे बातें भी करता हूँ, वो मुझे देखते भी हैं, और ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में रह करके अपने मनोवृत्ति के अनुकूल अपने वातावरण को बना करके इसी तरह से अपना मंदिर से जुड़ करके आगे बढ़ता है। देखिए, ये सूक्ष्म चीज है जिसे हम अपने मन के द्वारा जो है, यदि हमने अच्छी तरह से अपना विचार किया तो ऐसी एक कहावत है कि अपना कहने के लिए तो पूरी दुनिया अपनी है, लेकिन इस पूरी दुनिया में जिसको हम अपना कहते हैं उसमें अपना कहलाने वाला कौन है वो कोई दिखता नहीं है। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी में यह लक्षण प्रकट होते हैं कि वह सारे भक्तों को दंडवत करेगा, जैसे ही भक्त कहीं भी मिल जाए उनको पूरी तरह से प्रणाम करेगा, आदर करेगा, बहुत ही विनम्र भाव रखेगा और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ऐसी मनोवृत्ति होती है कनिष्ठ अधिकारी की। ये मनोवृत्ति कनिष्ठ अधिकारी में जो है बहुत अच्छी मनोवृत्ति है, लेकिन यह मनोवृत्ति जो है जिस तरह से एक अज्ञानी व्यक्ति में होती है या एक नवशिक्षी व्यक्ति में होती है या अनजान व्यक्ति में होती है जो जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। और ऐसे लक्षण किस में पाए जाते हैं? शुद्ध भक्तों में।
यदि हम ऐसे बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति को सामने खड़ा कर दें, जो कि पूरी तरह से अज्ञान है, और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति को खड़ा कर दें, और दोनों को एक साथ खड़ा कर दें, तो दोनों का एटीट्यूड एक ही जैसा दिखेगा। हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है? दोनों की मनोवृत्ति एक ही जैसी है। मनोवृत्ति का अर्थ है उसका व्यवहार। मनोवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मनोवृत्ति एक नहीं है, मनोवृत्ति तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जो हाव भाव व्यवहार जो है वह एकदम सिम्टम्स सेम लगते हैं। वो भी बहुत विनम्र रहता है, शुद्ध भक्त भी बहुत विनम्र रहता है, और जो बोला वो करता है। लेकिन विद्वान और एक मूर्ख में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन उसके फर्क को हम पहचान सकते हैं कब? जब वो अपना मुंह खोलता है, कुछ बोलता है, वो जैसे ही वो बोलता है तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है, ये सबसे बड़ा मूर्ख है और ये सबसे बड़ा विद्वान है। क्योंकि विद्वान भी क्या होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, जितना चाहिए उतना ही करते हैं। वैसे ही मूर्ख भी, सबसे बड़ा जो मूर्ख होता है वो भी क्या करता है, उसी तरह से एक व्यवहारिक रूप में अपने अंगों को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब विद्वान बोलते हैं और जब कोई मूर्ख बोलता है तो उसका सारा व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है। इसलिए बोलने से हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस स्तर पर। तो कनिष्ठ अधिकारी में भी यही कुछ गुण पाए जाते हैं, और जब वो किसी एक से जुड़ करके उसके अंडर में वो सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित नहीं होता है और फिसल जाता है अपने मन के द्वारा, और अनेक अनेक तरह से अपने आप को ही अपने प्रयत्न से, अपने शक्ति से जो है उसको आगे बढ़ाने के प्रयास करता है, तो यह आगे जा करके जब उसे कोई कुछ पूछता है या कुछ ज्ञान की बातें बताने के लिए बोलता है कि भाई आप 2 साल के हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, आप थोड़ा बताइए हमें, तो वह कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है वो बताने में सक्षम नहीं हो पाता, और वो अपने आप को बहुत ही मायूस महसूस करता है। तो अपने आप को कनिष्ठ ही बना के रखना, ये भक्ति के लक्षणों में एक लक्षण जो है, ये बहुत ही रुकावट है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है। कौन सा स्तर है उसका? निम्नतम स्तर। और केवल मंदिर के अर्च विग्रहों की पूजा करने में रुचि दिखाता है। यानी किसी एक भक्त से वो जुड़ करके अपने सेवाओं को नहीं करता है, लेकिन मंदिर में भगवान के अर्च विग्रहों को दर्शन करके और अनेक अनेक तरह से अपने अहंकारवश या मूर्खतावश कुछ सेवाओं में लग जाता है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मेंटलिटी, यानी स्वतंत्र मन की उपज। हम जो इच्छा है वो करेंगे, ऐसी मनोवृत्ति से वो अनेक अनेक सेवाओं में भी जुड़ जाता है। और ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में इस प्रकार किया गया है। अर्चायमेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्रकृतः स्मृतः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसको श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में रखा गया है। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रहों की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, यानी वो अपने
उस स्तर में भगवान के अर्च विग्रहों को बहुत ही महत्व देता है, बहुत ही श्रद्धा रखता है, भगवान पे विश्वास रखता है, लेकिन भक्तों को आदर नहीं देता और किसी भक्त से जुड़ करके अपनी प्रगति करने के लिए नहीं सोचता है। तो केवल मंदिर में अर्च विग्रहों की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए। भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह से व्यवहार किया जाए, किस तरह से उनके सामने आया जाए, किस तरह से उनको प्रश्न पूछा जाए, बैठा जाए, उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए, उनसे सेवा दी जाए, ऐसा उसका जो मनोवृत्ति है वो नहीं रहता है। और लोगों से किस तरह से व्यवहार किया जाए वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो ऐसा जो भक्त है जिसको इस तरह का ज्ञान नहीं है कि भक्तों से कैसा पेश आना चाहिए, भक्तों के साथ कैसे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, और केवल भगवान के नाम जप में ज्यादा जप और अर्च विग्रहों यानी कि भगवान के श्री मूर्ति के ऊपर पूरी श्रद्धा रख के भक्तों को अवहेलना करके वो अपनी भक्ति को उसी स्तर पर रखता है और मन में क्या सोचता है कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, ऐसी इसकी मनोवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि पत्थर कितना भी सुंदर हो, अच्छा हो, जीवित हो, लेकिन जब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में वह पत्थर न लग जाए जो कि उसकी मूर्ति बना सके, कुछ औजार बना सके, तब तक वह पत्थर जो है व्यर्थ। तो किसी मूर्तिकार के हाथ में यदि वो पत्थर आ जाता है तो उस पत्थर की महिमा बढ़ जाती है। उस पत्थर के द्वारा किसी न किसी प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति को फिर घर में ला करके अर्च विग्रह के रूप में पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। अर्थात कोई भक्त अपने आप को भक्ति में ढालने के लिए अगर किसी को समर्पित ना करे तो वह भक्त बन ही नहीं सकता। जब तक उसका समर्पण न हो, किसी व्यक्ति के अधीन न हो, किसी भक्त के अधीन न हो और उससे शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को न चलाए, तब तक वह भक्त के रूप में ढल ही नहीं सकता, चाहे वह जन्म जन्म तक प्रयास करे। इसका ढलना असंभव है, क्योंकि वह अपने अहंकारवश अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानता है, चाहे कोई माने या ना माने। इस तरह की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको प्राकृत भक्त कहा गया है या कनिष्ठ अधिकारी कहा गया है। इस तरह की अवस्था को हमें ज्यादा दिन तक उसमें उस भाव में नहीं रहना चाहिए और हमें तुरंत प्रगति करनी चाहिए। और इस तरह से जब हम कनिष्ठ अधिकारी के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से किसी एक भक्त के अधीन रह करके उनकी शिक्षाओं को पालन करके उनके द्वारा निर्देशित सेवाओं को करके जब हम पूरी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब हम कुछ ही समय में कनिष्ठ अधिकारी के लक्षणों को पूरी तरह से प्रकट करके अब आगे प्रगति करने के लिए हम मध्यम अधिकारी के रूप में पूरी तरह से उसको पालन करने की तैयार हो जाते हैं। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। तो ये जो प्रवास है कनिष्ठ से मध्यम के बीच,
का जो प्रवास है ये केवल हमारे मन के मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारे मनोवृत्ति शरणागति की है कनिष्ठ अधिकारी में भी कि हम अज्ञानी, हमें कुछ आता नहीं है और जो गुरु कहेंगे उसी के अनुसार हमें चलना है, तब वह उस कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर तक आने के लिए पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करता है। ये हमारे मनोवृत्ति के ऊपर ही निर्भर है। जिस तरह से रूप गोस्वामी ने कहा है कि हमारी भक्ति जो है हमारी मनोवृत्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। श्री प्रभुपाद जी ने भी इसको कहा है। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो अभी हमने कनिष्ठ अधिकारी के बारे में सुना, अभी हम मध्यम अधिकारी के बारे में सुनेंगे। ये मध्यम अधिकारी का भागवतम में श्लोक इस तरह से दिया गया है। ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु दुषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमः। तो 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक के माध्यम से इस मध्यम अधिकारी का वर्णन हुआ है। तो मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है। पहला लक्षण बताया गया कि मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर के पूजता है। यानी प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम के स्वरूप में भगवान के उस अर्च विग्रह को दर्शन करता है और सर्वोच्च पात्र मान करके अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम मान करके भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उससे दूर रहता है। तो इसको हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण जो है भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। तुम साधारण तरीके से देख सकते हैं कि जो बच्चे घर के अंदर अपने माता पिता का कहना बहुत अच्छे से मानते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और माता पिता जो कहते हैं उनका ही बात का अनुसरण करते हैं और अपनी कक्षाओं में पूरी तरह से पढ़ते हुए सफल भी होते हैं, यह उसका जो है बेस बन जाता है इसका अच्छे मित्र बनाने का। वह बच्चा, वह विद्यार्थी जो अपने माता पिता के अनुकूल चलता है, तो कहना मान के चलता है, वह स्कूल में या अपने आस पड़ोस के स्थानों पर उनके मित्र जो बनते हैं वह भी उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार का वो है। वह विद्यार्थी है, वह माता पिता का कहना मानता है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है और बहुत ही समझदारी से अपने कार्यों को करके माता पिता को प्रसन्न करता है। तो यही प्रवृत्ति जो है हमें भक्ति में अनुकूल करनी होगी। अब यह प्रवृत्ति हम कैसे अनुकूल कर सकते हैं? जब मंदिर में किसी एक भक्त से जुड़ करके अपनी सेवाओं को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और पूरे हृदय के साथ, प्रेम के साथ करते हैं, सीख करके करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपना मन निर्मल रखते हैं,
आदान प्रदान करते हैं और कोई फूटी नाटी नहीं होती है। फूटी नाटी का अर्थ क्या है? मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, ऐसी मनोवृत्ति न रख करके पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी अर्थात अपने हृदय में कुछ न रख करके अपने हृदय को पूरी तरह से समर्पित कर देना। अपने से वरिष्ठ भक्त को, जिस तरह से अर्जुन ने अपना हृदय भगवान के समीप पूरी तरह से रख दिया था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और उसके कारण को भी रख दिया। उसी तरह से कोई भक्त इस तरह से कारण और उस स्थिति को पूरी तरह से हृदय के साथ अपने से वरिष्ठ भक्त जिनसे वो जुड़े हुए हैं उनके चरणों में अगर वो रखते हैं और इस तरह से वो जो कहते हैं उनके अनुसार उनकी सेवाएं जब पूरी तरह से अपने व्यवहारिक रूप में लेके आते हैं, तो ऐसे जो बहुत ही कह सकते हैं एक निष्ठावान भक्त, तो उनके भक्तों के मित्रता में भी उसी तरह से निष्ठावान भक्त मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, तो भगवत भक्तों को मित्र बनाने का अर्थ है कि वह जैसा है वैसे ही वो मित्र बनाता है। तो जो पूरी तरह से मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंच गया है, ऐसे भक्तों के द्वारा जो मित्र बनाए जाते हैं तो उनमें बड़े और छोटे दोनों होते हैं और उनके सब मित्र भी होते हैं। तो इस तरह से जो भक्त उनके मित्र बनते हैं या जो छोटे उनसे सीखते हैं, जो बड़ों से वो सीखते हैं, और जो सम मित्र से पूरी तरह से आदान प्रदान करते हैं अपने भक्ति के विचारों को, तो ऐसे एक भक्त के द्वारा उनसे जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं वो सब भक्त भी उसी प्रकार के होंगे। ये नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवत भक्तों के को मित्र बनाता है, तो हमने पूरी तरह से इसको स्वतंत्र रूप में पालन करना शुरू कर दिया कि हमें भी बहुत सारे भक्त हैं जिसको हमने मित्र बनाया है। लेकिन वो सारे मित्र जो मंदिर में इस तरह से बनते हैं, जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र मन से जुड़े रहते हैं, स्वतंत्र मन के द्वारा चालित रहते हैं, ऐसे लोगों के मित्र जो है वो भक्त के रूप में अलग ही कोई प्रकार के व्यवहार के स्तर तक जुड़े रहते हैं, जो कि सांसारिक व्यवहार में आते हैं, जिसमें पैसे का लेन देन होता है या अनेक तरह के प्रजल्प होते हैं, अनेक तरह की निंदा की बातें होती हैं, और इस तरह से वह अपना ही स्वार्थ पूर्ण करने के लिए एक दूसरे को मित्र बनाते हैं। तो मंदिर में आकर के भक्तों से मित्रता जोड़ना और मंदिर के किसी वरिष्ठ भक्त के अधीन न हो करके कुछ न सीख करके इस तरह से करना, ये बड़ा ही हानिकारक है, जिससे कि हमारी स्वार्थ वृत्ति जो है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है और मंदिर के विभाग में रह करके आकर के आने का प्रयोजन ये सब कुछ उसका विफल हो जाता है, क्योंकि मंदिर में आएगा तो भी उसका प्रयोजन गलत है, मंदिर में आकर किसी भक्त से मिलेगा तो भी उसका प्रयोजन गलत है, और मिल करके कुछ ऐसे व्यवहार करेगा जिससे कि वो पूरी तरह से उसकी भक्ति का जो एक स्थिति है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वो अपना स्वार्थ पूरा करके कुछ समय के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन रहता भी है तो उसी तरह से करता रहता है और वो किसी के अधीन होकर के अपने आप को, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो मध्यम अधिकारी का अर्थ क्या है? जो अपने से वरिष्ठ भक्त को समर्पित होकर के उनसे पूरी तरह से शिक्षा लेकर के अपने व्यवहार में ढाल करके फिर वो भक्तों से मित्रता करते हैं। तो ऐसे भक्तों की मित्रता भक्तों से बहुत सुंदर तरीके से होती है, जिसमें भगवान के सेवा के स्तर पर चर्चा होती है।
कैसे मैं भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकता हूँ, अपनी भक्ति को मैं कैसे और बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं और विनम्र बन सकता हूँ, कैसे मैं और ज्यादा सेवा में भाग ले सकता हूँ, और कैसे अपने भौतिक स्तर की जो आसक्ति है उसको घटा करके भगवान में आसक्ति बढ़ा सकते हैं। इस तरह के विचारों के स्तर पर चर्चा होती है जब कोई अपने वरिष्ठ के अधीन होकर के कुछ सीख करके जब भक्तों से वो मित्रता करता है, तो इस तरह से वह भक्ति में आगे बढ़ता है। तो हम जैसे हैं हमारे मित्र भी वैसे ही होंगे। यदि हम मंदिर में इस तरह के भक्त हैं तो हमारे आजू बाजू में जितने भी और भक्त मिलते हैं उसी मनोवृत्ति के रहेंगे, और हमें जान लेना चाहिए कि वो हमारे क्या है, आईने हैं। और हमें उनके द्वारा ही जानना चाहिए कि यदि हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही है या उनके व्यवहार अच्छे नहीं लग रहे हैं और मैं इनके साथ संगति कर रहा हूँ, इसका अर्थ है कि मेरा ही व्यवहार सबसे उच्च कोटि में आता है इन सबके व्यवहार से जुड़े हुए, इसलिए ये सब मेरे आईने के रूप में खड़े हैं। तो अपने आप को वहां से निकाल करके सत्संग में लाना चाहिए। असत्य संग त्याग, यही वैष्णवाचार। तो भक्तों के साथ मित्रता करने में भी हमें बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। ये हमने कल ही पढ़ा कि इन सारे चीजों को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, बुद्धिमान होना और विवेकशील होना। यदि दो चीजें हमारे पास नहीं है तो हम अच्छी जगह रहने के बाद भी, अच्छे स्थान पे आने के बाद भी हम उसी बुरी संगति से जुड़े रहेंगे और उसी बुरी संगति से जुड़ करके हम उसको ही सही मान करके आगे चलेंगे। ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि शायद आगे जाकर के वह बदलती भी नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही ऐसे संगति से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। असत्य संगत त्याग, यही वैष्णवाचार। दूसरा कहा गया है अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है। ये अज्ञानी कहा गया है, इसमें मूर्ख नहीं कहा गया। मूर्खों के ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि मूर्ख दया के पात्र ही नहीं होते हैं। अज्ञानी दया का पात्र हो सकता है, क्योंकि अज्ञानी जानता नहीं, वो पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको दया करके उसको बताना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करो। लेकिन कोई मूर्खतावश, अहंकारवश अपने आप को यह सोचता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझसे बड़ा कोई जानता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हमें कभी सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब हम सिखाते हैं तो भड़क जाता है और वह उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता और उसका अपराध कर देता है। इसलिए हमें हम जब प्रचार करते हैं तो प्रचार में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे तरह तरह से, लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासु है और एक अज्ञान के रूप में अपने आप को ढाल करके पूछ रहा है कि मुझे भक्ति सीखनी है, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए, ऐसे जिज्ञासु भक्त को जो है हमें प्रचार करना चाहिए। उसको माला देनी चाहिए, उसको मंदिर में लाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए और उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह से हमें फीड करना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर उसको समय नहीं देंगे तो वह किसी कर्मी व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। इसलिए भक्त का ये सबसे बड़ा कार्य है कि ऐसे जिज्ञासु, इच्छित, अज्ञानी और जानने के इच्छुक भक्त को हमें पूरी तरह से समय देने का प्रयास करना चाहिए और यही समय देना जो है उसके आगे के जीवन में उसको भक्त बनाएगा, उसके आगे के समय में वह भक्त बनेगा। यदि हम भक्त उसको समय नहीं दे पाएंगे तो शायद वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इतने सारे सैकड़ों लोगों में से कोई इस तरह से जिज्ञासु कोई दिखा तो तुरंत हमें उसको भक्त बनाने के आगे बढ़ना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। दक्षता से, बहुत ही स्फूर्ति से, फुर्तीलेपन से उसको आगे जाकर के हमें भक्त बनाना चाहिए। इसी को कहा गया है अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, अर्थात उसको कृष्ण देता है, कृष्ण का दान करता है, जप माला देता है, हरिनाम जप करना सिखाता है, प्रसाद कैसे बनाना है, कैसे भोग लगाना है,
भगवान क्या है, भक्त क्या है, इस तरह से उसको अच्छे से सिखा करके उसको आगे बढ़ाता है। और जिस तरह से भक्त उसको समय देते हैं, हाँ, क्योंकि भक्त को क्या कहा गया है, भक्त के समाज को जो है वासुदेव कुटुंबकम कहा गया। ये भी क्या है, भक्त का जो एक कुटुंब है, भक्तों का कुटुंब, वासुदेव कुटुंबकम, जो कि जिनके भक्तों के पिता कौन है, स्वयं कृष्ण। वैसे तो सबके पिता हैं, लेकिन भक्तों के बहुत ही नजदीकी। और वासुदेव कुटुंबकम ऐसा जान करके हमें पूरी तरह से अपने परिवार में उस अज्ञानी मूर्ख को ला करके उसको पूरी तरह से फीड करना चाहिए। जैसे हम अपने घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो अतिथि देवो भव, उसका हम स्वागत करते हैं, उसको बिठाते हैं। कुछ नहीं है तो 2 मीठी बातें करते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं। यदि कुछ है तो 1 गिलास पानी देते हैं, और कुछ है तो हम उसको थोड़ा प्रसाद देते हैं खाने के लिए। जिस तरह से उसका मन बहुत ही संतुष्ट हो जाता है और बहुत ही अनुकूल हो जाता है, और ऐसे अनुकूल मन में फिर हम भक्ति के उस बीज को हम बोते हैं, जिससे कि भक्ति का संबंध उसका भगवान से जुड़ता है और नित्य रूप से भगवान के नाम से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। और यही है भक्तों का कर्तव्य कि अपने से जुड़ने वाले ऐसे अज्ञानी, जो कि जिज्ञासु हैं और श्रद्धालु हैं, उनको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। तो जो कृष्ण से ज्यादा जीवात्माओं को जुड़ाता है, भगवान कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो भक्त मेरा प्रचार करता है और ऐसे श्रद्धालु को मुझसे जुड़ाता है, वह भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यदि हमें भी भक्ति में भगवान का हमें प्रिय बनना है, तो हमें भी प्रचार करके ऐसे जिज्ञासु जो मनुष्य हैं उनको भी भगवान से जोड़ करके हमें उनको अपने कुटुंब में परिवेश देना चाहिए। यह है अज्ञानी के प्रति दया दिखाना और कृष्ण प्रदान करना। तीसरा है, जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। तो यहाँ पर यह प्रकृति बताई गई है, जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है। प्रकृति से ईर्ष्यालु का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति से ईर्ष्यालु का अर्थ है अहम ममेति, यानी जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयेत सचराचरम, यानी कि यह प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करनी चाहिए, ये मेरा कहना क्यों नहीं मान रही। इस तरह से हम जब ईर्ष्या करते हैं प्रकृति से, तो यह अहंकार हमारा बढ़ जाता है, और ऐसे अहंकार का बढ़ना हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए जिसके अधीन में प्रकृति है, उसकी शरणागति होकर के हम प्रकृति के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, प्रकृति से हम जुड़े भी रहेंगे। तो हमारा जो शरीर है, जिस तत्व से बना है, पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व से ही हमारा शरीर का पोषण होना चाहिए। तो वास्तविक पोषण वही है जो कि इन तत्वों से जुड़ करके पोषण होता है। और इस प्रकृति के द्वारा जो भी खेती हम करते हैं, और खेती में बहुत सारी चीजें जो है, अन्न, धन, धान्य जो उगते हैं, उसके द्वारा इसको पूरी तरह से पोषित करना चाहिए। और मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, और
नशा नहीं करना चाहिए। इन 4 चीजों को निषेध कर देना चाहिए अपने जीवन से, तब हम प्रकृति के अनुकूल हो जाएंगे, ईर्ष्यालु नहीं बनेंगे। और जब हम प्रकृति के अनुकूल हो जाएंगे तो प्रकृति भी हमें पूरी तरह से सहयोग करेगी। जिस तरह से धर्म की रक्षा यदि हम करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा करने का अर्थ क्या है? इन 4 नियमों का पालन करो, भगवान को भोग लगाओ, हरिनाम संकीर्तन करो। इस तरह से हम प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं और प्रकृति के उस वातावरण को पूरी तरह से स्वीकार करके भगवान के शरणागत होकर के हम भगवान की भक्ति में जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रकृति से ईर्ष्या यह बहुत ही स्वाभाविक रूप से बद्ध जीवात्मा के अंदर प्रकट होता है हृदय में। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं यह ज्ञान जो बहुत ही गुह्य है ये मैं तुमको बता रहा हूं। क्योंकि यदि हम ईर्ष्या करेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमने क्या किया है? उसको रोक के रख दिया है। इसलिए इस ईर्ष्या के बहुत बड़े जड़ जैसे पदार्थ को जो है हमें निकाल करके बाजू में रख देना चाहिए। ये कब होगा? जब हम पूरी तरह से भगवान के नाम का जप करते हुए किसी वरिष्ठ भक्त के अधीन होकर के अपनी भक्ति को करने के लिए हम इच्छित हो जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, तभी ये संभव है। इसलिए यहाँ पर जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उससे हमें दूर रहना चाहिए। अर्थात असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। यानी सांसारिक जितने भी लोग हैं जो कृष्ण भक्त नहीं है उनसे हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और भक्तों के ज्यादा समीप रहना चाहिए। परंतु ये सारी चीजें हमें बुद्धिमत्ता और विवेक पूर्ण करनी चाहिए। इसमें हम पूरी तरह से सरल होने चाहिए और पूरी तरह से हमें निष्कपट होना चाहिए। मन में कुछ और बाहर कुछ और इस तरह से नहीं होना चाहिए। तभी हम जा करके बुद्धिमत्ता और विवेक पूर्ण हो करके इन सारे कार्य को, इन सारे व्यवहारिक कार्यों को अपने व्यवहारिक रूप में लाने के लिए प्रयत्नशील हो। परंतु ये सारे कार्य व्यर्थ हो जाएंगे यदि हमारे पास बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता नहीं है। इसलिए इस बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता को अपने अंदर लाने के लिए नित्य प्रतिरूप अपने वरिष्ठ भक्त से जुड़ करके उनके द्वारा श्रवण करके ज्यादा से ज्यादा श्रवण करके उनके दिए हुए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके और सेवा में भाग लेकर के उसको अनुकूल करना चाहिए। यही सबसे उत्तम बात। इस तरह से यह हमने बंधम अधिकारी के कुछ लक्षणों के ऊपर हमने चर्चा किया और कनिष्ठ अधिकारी के लक्षणों के ऊपर हमने चर्चा की। इन लक्षणों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यावहारिक जीवन में भक्ति के अनुकूल दृष्टि से और तीव्रता से उसको आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता से लीजिए, जिससे कि आपका भक्तिमय जीवन बहुत ही सरल, स्वाभाविक और बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। दंडवत प्रणाम।